पिछले चैप्टर की लास्ट में हमने देखा था कि अनीका आशीष ने यूजीन को मैजिक परफॉर्मेंस के लिए सेलेक्ट कर लिया होता है, जिसकी वजह से यूजीन बहुत घबरा जाता है और कहता है, लगता है कि तुमने मुझे कोई और समझ लिया है। अब इस चैप्टर की शुरुआत में अनीका आशीष यूजीन से कहती हैं, परफॉर्मेंस के लिए तुम ही सही कैंडिडेट हो और क्योंकि तुम फिलिविया से हो, इसलिए परफॉर्मेंस के लिए एक डुएल सही रहेगा। डुएल का नाम सुनकर यूजीन और भी ज्यादा डर जाता है और घबराते हुए कहता है, क्या एक डुएल? और लेवांट से कहता है, मेरे पास सिर्फ एक स्ट्रिंग है, तो मेरे जैसा उसके अगेंस्ट कैसे फाइट कर सकता है और किस एंगल से तुम्हें यह एक मैजिक परफॉर्मेंस लग रहा है। तब लेवांट यूजीन से सहमति दिखाते हुए कहता है, ये सच में बहुत दर्दनाक होगा क्योंकि मैजिक स्कूल की टॉप मेज, जिसे स्टूडेंट होने के बाद भी स्पेशली डिजिग्नेटेड मेज का दर्जा दे दिया गया है, उसके खिलाफ एक स्ट्रिंग वाले नए स्टूडेंट का लड़ना बिल्कुल भी फेयर नहीं है। तभी यूजीन एक्साइटेड होते हुए कहता है, लेकिन क्या हुआ अगर मैं फाइट जीत गया? तब लेवांट कहता है, क्या तुमने अभी-अभी क्या कहा? लेकिन तुम सही हो, क्योंकि अगर तुम हार भी गए तो कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कह पाएगा। इसके बाद यूजीन अपनी चमकती हुई आंखों की ओर पॉइंट करते हुए लेवांट से कहता है, मैं स्ट्रिंग को देख सकता हूँ, इसलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैजिक कितना पावरफुल है, वो मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। ये सुनकर लेवांट कहता है, तुमने सही कहा, ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद यूजीन कहता है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मैं जीत गया तो क्या मैं टॉप मेज बन जाऊंगा? मतलब मैं बस वैसे ही पूछ रहा था। ये सुनकर लेवांट कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप यूजीन को देख रहा होता है। इसके बाद यूजीन अपनी औकात में आ जाता है और रोते हुए कहता है, नहीं, ये इम्पॉसिबल है। अगर मैंने फाइट की तो सबके सामने सिर्फ मेरी इंसल्ट ही होगी। तब लेवांट यूजीन को दिलासा देते हुए कहता है, मैं तुम्हारी इस तकलीफ को समझ सकता हूँ और आखिर तुम डर क्यों रहे हो? क्या तुम भूल गए कि तुमने अकेले ही अबिस के उपासकों से भरे हाइडआउट पर अकेले अटैक कर दिया था? और थोड़ा पॉजिटिवली सोचो, यहाँ सब कोई जानता है कि ये मैच तुम्हारे लिए अनफेयर है। ये सब सुनकर यूजीन थोड़ा शांत हो जाता है। इसके बाद लेवांट अपना हाथ यूजीन की ओर बढ़ाते हुए कहता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम फाइट जीतो या हारो, बस अपनी पूरी ताकत लगाकर फाइट करो। हो सकता है कि ये फाइट तुम्हारे बारे में लोगों के ओपिनियन को चेंज कर दे। तब यूजीन कहता है, कोई एक स्ट्रिंग वाला आखिर कैसे एक टॉप मेज के अगेंस्ट लड़ सकता है? तब लेवांट कहता है, अब तुम्हारे पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यूजीन और लेवांट क्लासरूम में बैठे होते हैं, जहां यूजीन रोते हुए कहता है, फिर से आज मॉर्निंग में मुझे एक डुएल का रिक्वेस्ट मिला, और अपने मन में कहता है, आखिर क्यों मैं हमेशा प्रॉब्लम्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता हूँ। तभी लेवांट कहता है, क्या फिर से? ये वही शामान स्वाबे थी? तब यूजीन कहता है, वो मुझसे दोबारा फाइट करने नहीं आएगी, है ना? तब लेवांट कहता, ऐसा हो सकता है, अगर वो किसी अलग क्लास में हो तो शायद वो हार मान ले। और तो और उसका मैजिक स्केल भी बढ़ा था, हम लोगों से बिल्कुल उल्टा, जो बिल्कुल बॉटम क्लास में है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो शामान लड़की भी उन्हीं के क्लास में होती है। तब यूजीन उससे पूछता है, आखिर तुम इस क्लास में क्यों हो? इस बात को सुनकर वो शामान लड़की इरिटेट होते हुए कहती है, क्या? तभी उनके दूसरी साइड से एक और लड़की शामान स्वाबे के जले पर नमक छिड़कते हुए कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका मैजिक स्किल कितना बड़ा है, आखिरकार है तो वो एक बेकार शामान ही। इसके बाद वो शामानिज्म के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करने और उसका मजाक उड़ाने लगती है, जिससे वो शामान लड़की बहुत गुस्सा हो रही होती है। लेकिन वो दूसरी लड़की यहीं पर नहीं रुकती और शामानिज्म का और मजाक उड़ाने लगती है। जिसके बाद वो शामान लड़की बहुत गुस्से में कहती है, अगर मेरी शामानिज्म इतनी खराब है कि मैं इस समय डी क्लास में हूँ, और इसके बाद चिल्लाकर बोलती है, तो आखिर तुमने किस तरह का मैजिक दिखाया जिसकी वजह से तुम यहाँ डी क्लास में हो? इसके बाद वो दूसरी लड़की क्यूट सा चेहरा बनाकर कहती है, ये जालिम मैजिकल वर्ल्ड मेरी मैजिक के एस्थेटिक को नहीं समझ सकता। और हमें बताया जाता है कि ये लड़की एक नेक्रोमांसर है। उस लड़की ने स्केलेटन कैट को भी स्पॉन कर लिया होता है, जिसे देखकर वो तीनों चौंक जाते हैं। ये सब देखकर लेवांट कहता है, आखिर एक नेक्रोमांसर को मैजिक स्कूल में एडमिशन कैसे मिल गया? तब वो नेक्रोमांसर लड़की कहती है, इसे नेक्रोमांसी मत बोलो, सुनने में अच्छा नहीं लगता। तुम सब इसे मेरी क्रिएशन कह सकते हो, जिसे मैंने लाइफ से बनाया है। इसके बाद वो स्केलेटन कैट को अपने हाथ में लेकर कहती है, मेरा नाम पपेटियर हैबिट एंटन है और मुझे स्केलेटन्स बनाना पसंद है। ये सब देखकर यूजीन अपने मन में कहता है, ये लड़की तो सच में बहुत डरावनी है, आखिर यहाँ के सभी लोग इतने डरावने क्यों हैं? अभी वो बात कह ही रहा होता है तभी उसके पीछे से एक ब्लास्ट होता है, जिससे चारों तरफ स्मोक फैलने लगता है। इसके बाद यूजीन और वो शामान लड़की दोनों एक साथ पीछे मुड़कर देखते हैं। वहां पर एक ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला आदमी होता है और इसी के साथ बैकग्राउंड में एक से आवाज आती है, जो सबसे डेंजरस है वो तो अब तक यहाँ आया ही नहीं। इसके बाद वो ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला आदमी अपने चेहरे से मांस हटाकर माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, ये सब मेरे एक एक्सपेरिमेंट की वजह से हो रहा है। और हमें उस लड़के के बारे में बताया जाता है कि ये एक एल्केमिस्ट है, जिसका नाम ऑर्चिनिया लोरोसी है। इसके बाद थोड़ी ही देर में वो पूरे कमरे में स्मोक फैल देता है। बच्चे खांसते हुए कहते हैं, अरे मेरी नाक को क्या हुआ? फिर कोई दूसरा कहता है, आखिर ये क्या चीज़ है और किस बेवकूफ़ ने ये किया? ये सब देखकर लेवांट बहुत निराश हो जाता है और अपने मन में कहता है, क्या मैंने इस मैजिक स्कूल में आकर गलती कर दी? वहीं पर एक और लड़का स्मोक से परेशान होकर कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? तुम बेवकूफ़ लोग किस बात पर इतना एक्साइटेड होकर ये सब धमाका कर रहे हो? क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही कि तुम लोगों को बॉटम क्लास में भेज दिया गया है? उस लड़की की बात सुनकर वो शामान लड़की यूजीन से कहती है, आखिर वो लड़का इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? और इसके बाद उस लड़के से कहती है, अगर तुम्हें बॉटम क्लास में आने से इतनी ही शर्म आ रही है तो किसी कोना में जाकर अपना रोना धोना करो।
ये सुनकर वो लड़का गुस्सा हो जाता है और उसके पास आकर कहता है, क्या तुम मेरे हाथों मरना चाहती हो? तब वो शामान लड़की उसे चिढ़ाते हुए कहती है, क्या मम्मी के छोटे से बच्चे को कहीं गुस्सा तो नहीं आ रहा? उनकी लड़ाई को देखकर वो अल्केमिस्ट घबरा जाता है और लेवांट से कहता है, क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है? तब लेवांट कहता है, ऐसी बात नहीं है, अगर तुम यहाँ नहीं आते तो भी ये सब होकर ही रहता, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग इस बात से अपसेट हैं कि उन्हें बॉटम क्लास में भेज दिया गया है। इसके बाद लेवांट अपने मन में कहता है, क्या कोई क्लास जिसमें ऐसे लोग हैं वो अच्छे से चल भी पाएगी? मुझे इस क्लास से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। तभी वहां पर कोई मैजिक से सारे स्मोक को क्लियर करते हुए कहता है, इस स्मोक का कलर तो सच में बहुत ब्यूटीफुल है और ये हाई प्योरिटी वाले बार्ट पाउडर से बना है, जिससे जब मना फ्लो होता है तो ये पाउडर जम जाता है और उड़ जाता है। ये सच में एक यूनिक चीज है। और हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि यूजीन की टीचर होती हैं, जिनका नाम एस्टिन है। टीचर को देखकर यूजीन भी खुश हो जाता है। इसके बाद प्रोफेसर उस एल्केमिस्ट को आगे बताते हुए कहती हैं, अगर तुम इसे अच्छे से यूटिलाइज करो तो तुम इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हो, बिल्कुल इस तरह। और उस मैटर के बारे में बताते हुए कहती हैं, ये मैटर एल्केमी वर्ल्ड में हाल फिलहाल में ही डिस्कवर किया गया है। इसके बाद टीचर उस एल्केमिस्ट से कहती हैं, स्टूडेंट लोरोसी, तो तुम एक ऐसे एल्केमिस्ट हो जो नई चीज़ों से अपडेटेड रहता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन को संभालने के लिए तुम्हें थोड़ा बेसिक मैजिक पर भी ध्यान देना चाहिए। ये बात सुनकर लोरोसी एम्बेरेस्ड होते हुए कहता है, हाँ हाँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसकी इस बात को सुनकर बाकी बच्चे उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। इसके बाद टीचर यूजीन की ओर देखकर अपना हाथ हिलाकर हेलो बोलती हैं। टीचर को देखकर यूजीन अपने मन में कहता है, टीचर सच में अमेजिंग है, उन्होंने यहाँ के खराब एटमॉस्फेयर को कुछ ही टाइम में शांत कर दिया। इसके बाद टीचर डॉक्यूमेंट्स को अपनी टेबल पर रखकर एनर्जेटिक वॉइस में उन सभी से कहती हैं, हेलो एवरीवन, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम इस्टन है और मैं 12th क्लास फर्स्ट ईयर की होम रूम टीचर हूँ और मैं भी आप लोगों की तरह एक न्यू कमर ही हूँ। टीचर के इस बात पर सिर्फ यूजीन ही अकेले ताली बजाता है। इसके बाद टीचर उन सभी से कहती हैं, तो मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आप सभी को क्या लगता है हम लोग यहाँ पर क्यों हैं? टीचर के इस क्वेश्चन को सुनकर वो सारे बच्चे बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तभी लेवांट सन्नाटे को तोड़ते हुए कहता है, प्रॉबली क्योंकि सारे प्रोफेसर ने आपको क्लास 12th में हम लोगों के साथ सीखने के लिए भेज दिया होगा, क्योंकि आप भी एक न्यू कमर है। इसके बाद लेवांट हमें क्लास की रैंकिंग के बारे में बताते हुए कहता है, क्लास को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए, बी, सी, डी, और हर एक क्लास में 3 और रैंकिंग होती है, जिसका मतलब क्लास डी को भी 3 रैंक में डिवाइड किया गया है, जिसमें 12th बॉटम में भी बॉटम क्लास है। ये सुनकर सारे बच्चे लेवांट को घूरने लगते हैं। जल्द ही लेवांट भी समझ जाता है कि उसने पूरे क्लास के बच्चों को और भी गुस्सा दिला दिया है। तब लेवांट माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैं तो बस जो फैक्ट है उसे ही सामने रख रहा था। तब टीचर कहती हैं, कोई बात नहीं, मैंने ऐसे ही आंसर को एक्सपेक्ट किया था, तुम सही हो। एक नए प्रोफेसर के तौर पर मुझे क्लास डी, मैं भी सबसे बॉटम वाला क्लास, दिया गया। ईमानदारी से कहें तो क्लास डी सोच से भी ज्यादा अनवांटेड क्लास है, जिसके वजह से प्रोफेसर स्टूडेंट्स के पर्सनल डिटेल्स को भी ध्यान से नहीं देखते, और जैसा आप लोगों के साथ बर्ताव किया गया है, आप लोग भी अब तक समझ ही गए होंगे। इसके बाद वही लड़का दोबारा गुस्से में कहता है, तो आपका मतलब क्या है? क्या आप यहाँ बस हमें ये बताने आई हैं कि हम किसी कचरे से कम नहीं हैं? तब टीचर कहती हैं, शांत हो जाओ, तुम लोगों को खुद को समझने की जरूरत है। तब फिर से वही लड़का कहता है, अब इस बात का क्या मतलब है? तब टीचर इंसाइटेड होकर कहती हैं, इसका मतलब ये है कि तुम सब रॉ जेम्स हो, जो क्लास डी के नाम के पीछे छिपे हैं। टीचर के ऐसे जवाब से स्टूडेंट्स को कोई उम्मीद नहीं होती। इसके बाद टीचर आगे कहती हैं, दुर्भाग्यवश या कहें तो भाग्यवश, क्योंकि प्रोफेसर्स का ध्यान कभी क्लास डी पर नहीं जाता, इसलिए मैंने तुम सभी जेम्स को यहाँ एक जगह पर जुटाने में सफलता हासिल की। तुम सबके अंदर ये स्ट्रॉन्ग विल है जो तुम लोगों को खुद को प्रूव करने के लिए पुश कर रही है, इसीलिए मैंने तुम सबको चुना है। अगर तुम लोगों ने अपने बारे में सेल्फ इंट्रोडक्टरी लेटर में आधा भी सही लिखा है तो यकीनन तुम लोग ब्रेव, टैलेंटेड, पैशनेट स्टूडेंट्स हो। टीचर के इस भाषण को सुनकर लेवांट अपने मन में कहता है, तो यहाँ पर सभी एरोगेंट लोग एक साथ आ चुके हैं। इसके बाद टीचर एनर्जेटिक वॉइस में कहती हैं, मैजिक स्कूल का सिलेक्शन सिस्टम तुम लोगों को पहचानने में फेल हो गया। क्या ये बात सही है स्टूडेंट्स? सब जोर से बोलते हैं, यस। तब वो लड़का भी जोर से कहता है, हाँ बिल्कुल सही, सिलेक्शन सिस्टम में शुरुआत से ही प्रॉब्लम है, उन्होंने तो मेरे पावर्स को ठीक से देखा भी नहीं, तो उन्हें मुझे ग्रेड देने का अधिकार किसने दिया? ये बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। टीचर्स के इस बात को सुनकर वो शामान भी कहती है, तो यहाँ पर कोई ऐसा है जिसे सच में हमारी कद्र है? ये सब नौटंकी देखकर लेवांट अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसमें जबरदस्ती खींचा जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स के एक्साइटमेंट को देखकर टीचर भी एक्साइटेड होकर कहती हैं, तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन सिर्फ बातों से ही कुछ प्रूफ नहीं किया जा सकता। इसके बाद यूजीन की ओर पॉइंट करते हुए कहती हैं, अच्छी बात यह है कि आपके क्लासमेट यूजीन फिलिविया की वजह से हमें एक चांस मिला है कि हम उन सभी को रॉन्ग प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि क्लास 12 फर्स्ट ईयर का पहला लेसन कुछ और नहीं बल्कि एक मैजिक डुएल है, जो इस मैजिक स्कूल के टॉप मेज अनिका आशीष और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास 12 यूजीन फिलिविया द वन स्ट्रिंग मैजिक स्वॉर्ड्समैन के बीच होने वाला है। और हमारा सिर्फ एक ही गोल है कि कैसे भी करके यूजीन फिलिविया को इस डुएल को जीतना है। ये सुनकर सारे स्टूडेंट शॉक्ड होकर कहते हैं, सीरियसली? ये सब देखकर यूजीन भी सदमे में होता है और अपने मन में कहता है, क्या मुझे इन डरावने लोगों के साथ टीम अप करना होगा? और अगले ही पल वो बहुत एक्साइटेड होकर कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत मजा आने वाला है। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।